आइए हजरात, बड़ी ही इल्मी शख्सियत, बड़ी ही एक हमाजहत शख्सियत के मालिक हमारे और आप सबके बुजुर्ग मोहतरम जनाब हजरत मौलाना जावेद अख्तर साहब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त गुजार हूँ। आज की इस महफिल के सदर आली ज़ी वक़ार शेखुल हदीस जामिया अरबिया मिसबाहुल उलूम कोपागंज, मैं आपसे दस्त बस्ता इल्तिमास करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। एक ऐसी शख्सियत, ज़हानतों को जुमलों में तब्दील कर देने वाली शख्सियत और सामेईन को मजीद ज़हीन बना देने वाली शख्सियत जनाब हजरत मौलाना जावेद साहब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने सदारती खुतबे से हम सबको नवाजें। अल्लामा इकबाल ने मीरे कारवां की जो चंद औसाफ बयान फरमाए थे, अल्लामा ने फरमाया कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। हजरत वाला में वो तमाम औसाफ बदरजे अतम मौजूद हैं, हम और आप बखूबी जानते और पहचानते हैं। मैं आपके लिए यही कह सकता हूं कि मैं तेरा नाम न लूं तब भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम न लूं तब भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। समात फरमाएं हजरत मौलाना का सदारती। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै स्साअह, व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों और काबिल क़द्र नौजवान साथियों, पर्दा नशी माओ बहनों और प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया करम और एहसान है कि आज हम और आप दीन की निस्बत से इस पंडाल में इकट्ठा हुए हैं और दीन की बातों को सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इस बैठने को और हमारे इस कहने सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए और हमारे लिए इसको हिदायत का और निजात का ज़रिया बनाए। देखिए, दीन और शरीयत की बातें जिसकी भी ज़ुबान से सुनी जाएं वो सब दीन और शरीयत की बातें हैं, कुरान और हदीस की बातें हैं, लेकिन ये हमारा ईमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि हमारी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं रहती है। इधर उधर खड़े हैं, मुंतशिर हैं। अगर दीन का अदब होता, दीन का एहतराम होता, कुरान और हदीस का पासो लिहाज होता तो हम इस पंडाल में, इस मजमे में बैठने की कोशिश करते और बैठकर दीन की बातों को सुनते। मेरे भाइयों और अजीज़ों दोस्तों, हमारे नाज़िम इजलास ने कितनी बार आपसे दरख्वास्त की, मुअद्दबाना, आजिज़ाना, शागिर्दाना, लेकिन ज़र्रा बराबर हम लोगों को एहसास नहीं हुआ आगे की
तरफ खड़े हैं तो खड़े हुए हैं, दाईं जानिब खड़े हैं तो उधर भी खड़े हैं, बाईं जानिब खड़े हैं तो उधर भी खड़े हैं। बैठ जाइए, बस अभी आपके मेहमानाने किराम जल्द ही हाजिर होने वाले हैं, उनसे आप महजूज होंगे। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें एक बड़ी अहम बात इरशाद फरमाई है। ऐ बच्चे, अगर शोर करना है, हंगामा करना है, लहव लाइव करना है तो पीछे चले जाओ, पीछे जाके बैठो। खामोशी से बैठना हो तो बैठो यहाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ही अहम बात इरशाद फरमाई है। वइस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इस आयत करीमा से पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा, फिरौन का तज़किरा, बनी इसराइल का तज़किरा हो रहा है, और उसी के साथ साथ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से बनी इसराइल को ये खबर दी, ये हुक्म दिया, और ये हुक्म कुरान पाक में नाजिल किया गया। ये हुक्म आम है पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत के लिए। वइस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। याद करो उस वक्त को जबकि तुम्हारे रब ने तुमको ये इत्तला दी। तअज़्ज़ना इज़्न से बना है। तअज़्ज़ना के माने, इज़्न के माना ऐलान करना, इत्तला देना, किसी को बुलाना। याद करो उस वक्त को जबकि तुम्हारे रब ने तुमको इत्तला दी, तुमको बताया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा करूंगा, नेमतों को बढ़ाऊंगा, दुनिया में भी और आखिरत में तो जरूर बढ़ाऊंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों की नाकदरी करोगे तो नाकदरी के नतीजे में सुन लो, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को कितनी नेमतों से माला माल फरमाया है। हम उन नेमतों को अगर शुमार करना चाहें, अगर हम उन नेमतों का एहसा करना चाहें तो हम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, उन नेमतों का एहसा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, व इन तवद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। कितनी नेमतें अल्लाह ने हमको और आपको अता फरमाई हैं, लेकिन इंसान अल्लाह की सारी नेमतों से फायदा हासिल कर रहा है। 24 घंटे अल्लाह की नेमतों से फायदा हासिल करता है, लेकिन अल्लाह को फरामोश किए हुए है। नेमतों के मिलने के बाद होना क्या चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नेमतों की कद्र करनी चाहिए, न कि नाशुक्री। नेमतों की कद्र करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में हमको नेमतें और बढ़ाकर अता फरमाएंगे। और अगर नाकदरी करेंगे, नाशुक्री से काम लेंगे तो अल्लाह का अजाब और अल्लाह की पकड़ भी आ सकती है। अल्लाह का अजाब और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। लेकिन इंसान ये इतना बड़ा जालिम व जाहिल है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी नाशुक्री पे तुला हुआ है, नाकदरी पे तुला हुआ है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। इंसान अपने रब की नेमतों की बहुत ज्यादा नाकदरी करने वाला है।
और इंसान अगर अपनी तख्लीक और पैदाइश के ऊपर गौर कर ले तो कभी भी अल्लाह की नेमतों की नाकदरी नहीं करेगा, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा, गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करेगा। इंसान दुनिया की तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा खूबसूरत मखलूक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे में, इंसान को बेहतरीन सांचे में संवारा है और बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह ने सबसे खूबसूरत मखलूक हमको और आपको बनाया है और सारी नेमतों से माला माल फरमाया है, लेकिन नेमतों से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अल्लाह की नाकदरी कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह की नाकदरी कर रहे हैं। अल्लाह ने बेहतरीन सांचे में हमको बनाया, अल्लाह ने बर्रो बहर में हमको मुकर्रम और बाइज्जत बनाया। अल्लाह ने किन किन नेमतों से नवाजा, लेकिन इसके बावजूद इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब की नेमतों की बहुत ज्यादा नाकदरी करने वाला है। जानवर जो आप पालते हैं, जानवरों को खाना दीजिए, पानी दीजिए, उनके साथ हुस्ने सलूक कीजिए, वो आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे। खसी बकरी पालने वाले लोग देखते हैं, कुत्ते को आधी रोटी खिला दीजिए, वो आपका मोहसिन और शुक्रगुजार बन जाएगा। लेकिन जो परवरदिगार आलम हमको खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है, हर तरह की नेमतों से माला माल किए हुए है, उस रब का शुक्र अदा करने के लिए हम आमादा और तैयार नहीं है। उस रब के सामने माथा टेकने के लिए हम आमादा और तैयार नहीं है। उस रब की मानने के लिए हम आमादा और तैयार नहीं है। कहाँ चले गए हम? ये जलसा हो रहा है, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है कि इसमें बैठकर हमको कुरान और हदीस की बातों के सुनने का शरफ हासिल हो रहा है। अगर हम इसकी कद्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में सवाब के मुस्तहिक बनेंगे, और अगर नाकदरी करेंगे तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह की नाराजगी का सबब और जरिया बन सकता है। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी बहुत ही खराब चीज है, इस पर अल्लाह की पकड़ आ जाती है। लेकिन हम और आप अपने ईमान के ज़ईफ होने की वजह से इस काम की और इस बात की हकीकत को समझ नहीं पाते। एक बात ज़हन में आई, बुखारी शरीफ के अंदर भी ये बात है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक अबरस था और एक अकरा था और एक आमा था। अबरस उस आदमी को कहा जाता है जिसको सफेद दाग का मरज हो गया हो, कोढ़ का मरज हो गया हो, और अकरा जिसके सर के बाल सब झड़ गए हों, और आमा जानते ही हैं नाबीना को कहते हैं, जिसको पूरी दुनिया नजर आवे। अंधे आदमी को पूरी दुनिया नजर आती है, हम लोगों से ज्यादा ही वो देखने वाले हैं अंधे होने के बावजूद भी। आमा, नाबीना, जिसको कुछ नजर ना आवे। 3 आदमी थे बनी इसराइल में। अल्लाह ताला ने तीनों को आजमाने का इरादा फरमाया। एक फरिश्ते को भेजा। फरिश्ता पहले अबरस के पास आया, उस आदमी के पास जिसको सफेद दाग का मरज था या कोढ़ का मरज था, पहले उसके पास आया, और आने के बाद उस कोढ़ी से कहा कि कौन सी चीज तुमको सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है।
तो उस बरस वाले मरीज ने, कोढ़ी ने ये जवाब दिया कि लौनुन हसनुन व जिल्दुन हसनुन, अच्छी रंगत और अच्छी खाल ये मुझे सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है, और ये कि मेरे जिस्म से वो बीमारी दूर हो जाए जिस बीमारी की वजह से लोग मुझसे घिन करते हैं। फरिश्ते ने बइज़्ने इलाही उसके जिस्म के ऊपर हाथ फेर दिया, उसके बरस और उसके कोढ़ का मरज फौरन दूर हो गया। फिर फरिश्ते ने पूछा कि माल में से कौन सा माल तुम्हें महबूब है? उस कोढ़ी ने कहा अल-इबिल, ऊंट। इस हदीस के रावियों में से एक रावी हजरत इसहाक हैं। हजरत इसहाक ने शक बयान किया कि एबिल कहा या बकर कहा। कहते हैं कि अबरस और अकरा में से एक ने एबिल कहा है और एक ने बकर कहा है, चाहे अबरस ने कहा हो चाहे अकरा ने कहा हो। बहरहाल उसने कहा कि माल में से सबसे ज्यादा महबूब मेरे नजदीक जो है वो ऊंट है। उसको एक गाभिन ऊँटनी दी अता की गई। फिर फरिश्ता वहां से रवाना हो गया और अकरा के पास आया, अकरा के पास आया जिसके सर के बाल सब उड़ गए थे। पूछा क्या चीज तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है? उसने कहा कि शारुन हसनुन, अच्छा बाल ये मेरे नजदीक सबसे महबूब और पसंदीदा है। फरिश्ते ने उसके सर के ऊपर हाथ फेर दिया, फौरन बाल उगाए। फिर फरिश्ते ने पूछा कि माल में से कौन सा माल तुम्हारे नजदीक सबसे महबूब और पसंदीदा है? उसने कहा अल-बकर, गाय। उसको एक गाभिन गाय अता कर दी गई अल्लाह ताला की तरफ से। फिर उसके बाद वो फरिश्ता आमा के पास आया, नाबीना के पास आया। पूछा कि तुम्हारे नजदीक सबसे महबूब और पसंदीदा चीज क्या है? अंधे आदमी ने जवाब दिया कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा ये चीज है कि अल्लाह ताला मेरी बीनाई को लौटा दे ताकि मैं उस बीनाई के जरिए से लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसके आंखों के ऊपर अपने हाथ को फेर दिया, फौरन वो बीना हो गया, देखने वाला हो गया। उस नाबीना से पूछा फरिश्ते ने माल में से कौन सा माल तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है? उसने जवाब दिया कि अल-गनम, बकरी। फरिश्ता जो है अल्लाह के हुक्म से उसको एक गाभिन बकरी अता की और वहां से रवाना हो गया। ऊंटनी ने बच्चा दिया, गाय ने बच्चा दिया, बकरी ने बच्चा दिया, और ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि कोढ़ी के पास ऊंटों का एक ढेर हो गया, अकरा के पास गायों का एक ढेर हो गया, और आमा के पास जो पहले आमा था इसके पास बकरियों का एक ढेर हो गया। बहुत बड़े मालदार हो गए, सब साहिबे जायदाद बन गए। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता अपनी पुरानी हालत और हयात में फिर अबरस के पास आया। देखिए अब इम्तिहान का दौर शुरू हो रहा है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। हमारा इम्तिहान और हमारी आजमाइश बहुत कम होती है। ये जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में होने के सदक़े और तुफैल में हम आजमाइशों से बचा लिए जाते हैं। और अंबियाए साबिकीन की उम्मतों की कितनी आजमाइशें हुई हैं। आजमाइश का दौर शुरू होता है
फरिश्ता अबरस के पास आ रहा है और कह रहा है कि इन्नी रजुलुम मिस्कीन, मैं मिस्कीन आदमी हूँ, मेरा रफ्ते सफ़र ख़त्म हो चुका है, मंजिले मकसूद तक मेरा पहुँचना मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं तुमसे उस जात का वास्ता देकर एक ऊंट का सवाल कर रहा हूँ जिस जात ने तुम्हारे मरज को, तुम्हारे कोढ़ को दूर कर दिया है। एक ऊंट का सवाल कर रहा हूँ, बस उस जात का सहारा है और फिर तेरा सहारा है। तो उस कोढ़ी ने जवाब दिया कि अल हुकूक कसीरा, अजी हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, उनका हक देना है, इनका हक देना है, उनका हक देना है। जिस तरीके से मदरसे के लोग चंदा करने के लिए जब दरवाजे पहुंचते हैं तो जो लोग कम देने वाले होते हैं वही बहाना करते हैं, अरे अभी नहीं, ये मदरसे वाले बाकी हैं, वो मदरसे वाले बाकी हैं, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, यही बहाना करके निकल जाते हैं। तो उस अबरस और कोढ़ी ने यही कहा, अल हुकूक कसीरा, हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। फरिश्ते ने कहा, क्या तू अबरस नहीं है? क्या मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ? क्या तू अबरस नहीं है? अल्लाह ने तुम्हारे मरज को दूर कर दिया। तो उसने जवाब दिया कि मैं तो इस माल का पुश्तहा पुश्त से मालिक हूँ। फरिश्ते ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चल रहा हूँ, जैसा तू था अल्लाह वैसा ही तुम्हें बना दे। कोढ़ी पहले था, फिर कोढ़ी हो गया। फिर फरिश्ता अकरा के पास आया जिसके बाल पहले झड़ चुके थे सब। फरिश्ते के हाथ फेरने से जिसके बाल दुरुस्त हो गए, सही हो गए, उससे भी यही कहा कि मैं मिस्कीन आदमी हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा रफ्ते सफ़र ख़त्म हो चुका है, मंजिले मकसूद तक पहुँचना मेरा मुश्किल है। मैं एक गाय का सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता दे करके, अल्लाह ही की मदद से मैं पहुँच सकता हूँ, फिर तुम्हारे सहारे के ज़रिए। उसने भी यही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, जैसा तू था अल्लाह वैसा ही बना दे। फिर फरिश्ता आमा के पास आया, अंधे के पास आया, उससे भी यही कहा कि मैं एक मिस्कीन और मुसाफिर आदमी हूँ, मेरा रफ्ते सफ़र ख़त्म हो चुका है, मंजिले मकसूद तक पहुँचना मेरा मुश्किल है। मैं उस जात का वास्ता देकर तुमसे एक बकरी का सवाल कर रहा हूँ जिस जात ने तुम्हारी बीनाई को लौटा दिया। आमा ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सच कह रहे हो। ये जितनी बकरियां मेरे पास हैं, जितनी चाहो ले लो, जितनी चाहो छोड़ दो, जो कुछ भी तुम करोगे मैं तुम्हारे सिलसिले में किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं करूंगा। फरिश्ते ने कहा कि अपनी सारी बकरियों को रोक करके रखो, अल्लाह ने मुझे तुम तीनों को आजमाने के लिए भेजा था, तुम तीनों के इम्तिहान के लिए मुझको भेजा था। तुम अपने इम्तिहान में, अपनी आजमाइश में पूरे और कामयाब उतरे और अल्लाह तुम्हारे दोनों साथियों के ऊपर नाराज हो गए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बुखारी के अंदर भी ये वाक़या है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये वाक़या है। अल्लाह ने जो नेमत दी है, चाहे नेमते इल्म हो, चाहे नेमते माल हो, चाहे नेमते जा हो, किसी तरह की नेमत हो, नेमत के मिलने के बाद हमारा वतीरा क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए? नेमत का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें नेमत को मिलने पर। और जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी नेमत में इजाफा करेंगे और आखिरत में तो ज़रूर इजाफा करेंगे। और अगर हम नेमत की नाकदरी कर देंगे मेरे भाइयों, इन्ना अज़ाबी लशदीद, नेमत की नाकदरी के नतीजे में अल्लाह फरमाते हैं कि बंदा मेरे अज़ाब का मुस्तहिक बन सकता है और मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। आज अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत हमको और आपको जो अता फरमाई है वो ईमान और इस्लाम की नेमत है, ईमान और इस्लाम की दौलत है।
हम मोमिन व मुसलमान होकर के क्या कर रहे हैं? हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, रोज़ा छोड़ रहे हैं, ज़कात के फ़र्ज होने के बावजूद ज़कात नहीं अदा करते, अखलाक़े करीमाना का बर्ताव नहीं करते, हम एक दूसरे को सताने की फिक्र में रहते हैं। गीबत, शकवा, शिकायत हमारे 24 घंटे का सेवा बन चुका है, यही हमारा माहौल बन चुका है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यह अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है। अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा हासिल करते हुए हर वक्त हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहते हैं। गीबत कोई मामूली गुनाह है, इसको लोग गुनाह समझते ही नहीं हैं। चुगलखोरी ये मामूली गुनाह नहीं है, इसको हम लोग गुनाह समझते ही नहीं हैं। हदीस की किताबों में आपको वाक़या मिलेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर 2 कब्रों के पास से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युअज़्ज़बान, इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। वमा युअज़्ज़बान फी कबीर, किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं अजाब दिया जा रहा है। अम्मा अहदुहुमा, इन दोनों में से एक को पेशाब से एहतियात न करने की वजह से और दूसरे को चुगलखोरी करने की वजह से अजाब दिया जा रहा है। पेशाब से एहतियात न करना और चुगलखोरी करना ये दोनों गुनाहे कबीरा हैं। फिर भी अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि इन दोनों को किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा है। उर्फ़े आम में इसको बड़ा गुनाह नहीं समझा जाता, या उन दोनों के अहवाल को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उन्होंने इसको गुनाहे कबीरा नहीं समझा, हालांकि हकीकत में वो गुनाहे कबीरा है। वमा युअज़्ज़बान फी कबीर, उन दोनों के हालात के एतबार से या गिरदो पेश के माहौल के एतबार से उसको लोग गुनाहे कबीरा नहीं समझते, इस एतबार से कह दिया वमा युअज़्ज़बान फी कबीर। पेशाब से एहतियात न करना गुनाहे कबीरा, चुगलखोरी करना, शकवा शिकायत करना गुनाहे कबीरा। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम रातों दिन जिस अमल में मुब्तला हैं, एक दूसरे की शकवा शिकायत, गीबत, चुगलखोरी, ये कैसा अमल है? इस अमल की वजह से आदमी अज़ाबे कब्र में मुब्तला हो जाता है, अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार हो जाता है। दूसरा यमशी बिन नमीमा, दूसरे कब्र वाले को जो अजाब दिया जा रहा है चुगलखोरी करने की वजह से दिया जा रहा है। ये गुनाह मामूली गुनाह नहीं है। हमको आज अपने माहौल और मुआशरे पे नजर करना होगा, हम आपको अपने हालात जिंदगी पे नजर करना होगा। जलसा-ए सीरतुन नबी हम कर रहे हैं, हम अज़मत सहाबा का जलसा कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत पाक को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हालात जिंदगी को सुनकर सहाबा जैसी ईमानी कैफियत और आमाल को अपने जिंदगी में पैदा करने की आज जरूरत है। मेरे भाइयों, मौलाना आ जाएंगे तो मैं फौरन बयान बंद कर दूंगा, आप लोग इत्मीनान से बैठे रहिए। बच्चों ने तो बहुत ज्यादा वक्त मुझको दिया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो गांव का हूं, बस चंद मिनट मैं कुछ कह दूंगा, आपकी हौसला अफजाई हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, मौलाना आ चुके होंगे, जिसकी वजह से जो है वो मुझे थोड़ा सा बयान लंबा करना पड़ गया है। और आप हजरात से मैं दरख्वास्त यही करूंगा कि तवज्जो इधर होनी चाहिए। मौलाना को यहाँ आना है तो आ ही जाएंगे, कारी साहब को यहाँ आना है वो आ ही जाएंगे, हमारे ताकने और देखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम उधर देखेंगे तो मौलाना पहले आ जाएंगे क्या? तो अल्लाह की नेमत बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह की नेमतों के मिलने के बाद
हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी का जज्बा हमारी ज़िंदगी में पैदा होना चाहिए। इस जलसे में हमारे नौजवानों ने बड़ी मेहनत किया है, मेहनत व काविश से इस जलसे का इनेकाद किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाएँ और इसमें हर तरह की खैर व बरकत नाजिल फरमाएँ और हमारे लिए तमाम सामईन के लिए इसको ज़रिया हिदायत और ज़रिया निजात बनावें। और इस जलसे के इनेकाद में हमारे मुहिब्बे ख़ास हर दिल अज़ीज़ जनाब अलहाज अरशद अनीस भाई की बड़ी मेहनत है। बेचारे कोपागंज से चल करके मोहम्मदाबाद आए, कोतवाल साहब से बात किया, आज भी बेचारे वहाँ से चल करके मोहम्मदाबाद थाने में आए। इनकी बड़ी कोशिशें हैं, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला अरशद भाई के जायज़ ज़रूरियात को पूरी फरमाएँ और उनको दीन और दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाएँ। अरशद भाई कोई नेता आदमी नहीं है, साहिब सरवत आदमी हैं, लेकिन कौम की खिदमत का जज्बा, मिल्लत की खिदमत का जज्बा उनके दिल के अंदर है और जो है वो स्टेज पे बैठे भी हुए हैं। आप हजरात देखना चाहें तो देख लें, बहुत बढ़िया तबीयत और मिजाज के बड़े पाकीज़ा इंसान हैं। अल्लाह ताला उनके साये आतफत को तादेर कायम और दायम रखें और उम्मत को उनसे जो है वो मुस्तफ़ीज़ और महसूस फरमाएँ। ये हैं हमारे मौलाना अरशद भाई, खड़े होकर सलाम तो कर लीजिए। और जिस अंजुमन के तहत ये जलसा मुनाकिद किया गया है उसके बारे में भी मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। चंद महीने कबल यहाँ के नौजवान बच्चों ने एक अंजुमन बनाया और उस अंजुमन का नाम भी रखवाया फलाहे दारैन। और उस अंजुमन की तरफ से उनके मेंबरान जो है वो चंदा भी वसूल करते हैं, हर हफ्ते 5-5 रुपया। तो असल इस जलसे की मुहर्रिक जो है वही अंजुमन और उसी अंजुमन के अफराद और मेंबरान हैं। लेकिन उस अंजुमन के अफराद और मेंबरान ने पूरे नौजवानों के अंदर तहरीक पैदा की और पूरे गांव के नौजवानों ने मिल करके इस जलसे का इनेकाद किया है, जिस जलसे में आज हम कहने के लिए और आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात और भी बता दे रहा हूँ ताकि हमारा यह जलसा किसी तरह के तनकीद और तबसरे का शिकार न हो। अंजुमन के अफराद ने जो हर हफ्ते 5-5 रुपया 10-10 रुपया इकट्ठा करने की कोशिश की और इकट्ठा किया, जो पैसा इकट्ठा किया है जलसे में, इस जलसे के इनेकाद में उसका एक नया पैसा सर्फ नहीं हुआ है। ये हमारे नौजवानों ने उसके लिए आपस में और घर घर चंदा करके इस जलसे का इनेकाद किया है। मैंने इस वजह से ये बात कह दिया कि ताकि किसी को तनकीद और तबसरा करने का हक हासिल न हो। बस अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और दीन के लिए हम सब को कबूल फरमाए। हाँ, कामयाबी जो है वो काम से मिलने वाली है। कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इल्तिज़ाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।